नमस्कार किसान साथियों। पिछली बार हमने बात करी थी पैरा बिल्ट की। अब हम बात करेंगे बिल्ट की। जैसा कि डॉक्टर साहब बहुत से फार्मर में ये शिकायत करते हैं कि अच्छा फाल लगा हुआ है, अच्छा पौधा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन अचानक से साट मार जाता है पौधा। जी, तो एकदम से उसका मुरझा जाता है। कैसे बचें सर, उससे और क्या निवारण है उसका? जो किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से बिल्ट के जो बारे में हमने चर्चा करी उसी पे आगे का अध्याय हम लेके आए हैं। तो दूसरा जो मैं बता रहा था कि जब पौधा हमारा है वो पूरा फ्लोरिंग स्टेज पे है, कुछ टिंडे भी बन गए हैं, 20-20 टिंडे बन जाते हैं पौधे में, उसके बाद में एकदम से साट मारता है। उखेड़ा जिसको बोलते हैं, बहुत सारे फार्मर उसको दीमक से रिलेटेड लेके चलते हैं कि खेत में मीडा डाल देते हैं जी, क्लोरो डाल देते हैं जी, उससे रोकथाम होगा। बिल्ट और पैरा बिल्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ। बिल्ट जो आएगी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम करके फंगस होती है, उसके कारण आने वाली समस्या है। ये एक फफूंदजनक या फंगस जनित रोग है और इसमें जो पत्तियां हैं, नीचे की पत्तियों से ये स्टार्ट होने वाला रोग है। पौधे में जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरी हाइट पे जाएगा, ये पत्तियां पहले पीली होके और ड्रॉप कर जाएंगी, जो फाड़ है हमारा वो ड्रॉप कर जाएंगे। और बारिश के टाइम में जो आने वाला जो पैरा बिल्ट है, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारी पत्तियां मुरझाती है, न कि गिरती है। ये फर्क बार बार मैं किसान साथियों को बता रहा हूँ, बिल्ट और पैरा बिल्ट का। जो बिल्ट है वो आती है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस के कारण, और इसमें फंगीसाइड के साथ साथ, बढ़िया फंगीसाइड के साथ साथ हम लोगों ने 13-045 का उपयोग जरूर करवाना है किसानों से। आप बिल्ट आए हुए पौधे को जब उखाड़ेंगे और उसे बीच से चीरेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि पौधे के बीच में एक भूरी या काली रेखा नजर आएगी। अगर जड़ें स्वस्थ होगी तो उसके बीच में किसी तरह का आपको कोई निशान नहीं मिलेगा। रोग जनित जो है ना, रोग से भरा हुआ जो पौधा है उसमें भूरी लाइन मिलेगी, तो उसमें अच्छा फंगीसाइड हमने यूज करना है, नीचे ट्रेंचिंग में भी यूज करना है, और प्रॉपर वे में ऊपर की जो खुराक है 13-045 है, इसका उपयोग करवाना है। कॉपर का उपयोग जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ किसान साथियों की, एक तो इस कंडीशन में जब हाइट लेने की कंडीशन हो, जब पौधा बढ़वार ले रहा हो, उस टाइम एक कॉपर की स्प्रे करवाएं। सेकेंडरी जब फाल शुरू हो उस टाइम टिंडे गलने वाली समस्या है वो भी उसमें कम होगी। दूसरा, हमारा इस रोग में भी रोकथाम मिलेगा। फिर एक आती है राइजोकटोनिया। इसकी बिल्ट की श्रेणी में, अगर मैं जो उखेड़ा है उखेड़े की श्रेणी में अगर रखें, राइजोकटोनिया में और फ्यूजेरियम में दिन रात का फर्क रहेगा। बहुत सारे किसान साथी आपके पास पौधे लेके आते हैं, कुछ पौधों की जड़ें ऊपर से साफ दिखाई देती है लेकिन बीच में वही रेखा, कुछ पौधों की जड़ें एकदम पानी से भरी हुई होंगी या कटी फटी होंगी, लीरेदार जड़ें लेके आएंगे, वो होता है राइजोकटोनिया। राइजोकटोनिया जो है वो पौधे के तने में यहाँ से प्रवेश करता है, जमीन को बिल्कुल टच करते हुए इधर से प्रवेश करेगा। रूट रोट जैसा उसका सिम्टम्स उसके जो है वो यहाँ से आपको नजर आएंगे। जबकि जो है बिल्ट की समस्या वो जड़ों से स्टार्ट होती है, जड़ें उसमें कटती फटती नहीं है, खाली ब्लॉक होंगी। और राइजोकटोनिया में जड़ें कटने फटने का, गलने का, पानी से भरे होने का ये संकेत आपको मिलेगा। इसके लिए किसान साथियों एक लंबा वीडियो आगे आपको पूरी जानकारी के साथ, पहले जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो खाली आप लोगों को पहचान के लिए, जो पैरा बिल्ट आएगी ऊपर से नीचे तक पूरे पौधे मुरझाएंगे, पौधा हरा रहेगा, पूरे पत्ते मुरझाएंगे। बिल्ट के अंदर यहाँ से पौधे पीले होके ड्रॉप हो जाएंगे, जो पत्ते हैं पौधे के वो ड्रॉप हो जाएंगे। राइजोकटोनिया में जड़ें आपको कटी फटी गली हुई मिलेंगी। बिल्ट के अंदर जो जड़ें हैं आपको उसमें ब्लैक स्पॉट मिलेगा या ब्राउन स्पॉट मिलेगा। इसके उपचार के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसका टाइम है। लेकिन पैरा बिल्ट का किसान साथियों से मैं ये कहूँगा, विशेष ध्यान रखें, उचित खुराक दें, कोबाल्ट क्लोराइड करते समय सावधानियां बरतें, और कॉपर की स्प्रे हर हाल में नैनो यूरिया के साथ कॉपर की स्प्रे करवाएं 24 से 48 घंटे का समय। उसके बाद पौधे पर किसी तरह की कोई दवाई काम नहीं करेगी, और स्वस्थ पौधों पे भी ड्रेंचिंग करना ना भूलें। जी गिरीश जी। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो अगर आप जैसे बता रहे थे कि फंगीसाइड का सही टाइम पे इस्तेमाल करें तो इससे बचा जा सकता है सर? जी बिल्कुल। जो रोग आने के बाद किसान जब खेत में दवाइयाँ डालना शुरू करता है तो उसमें खर्चा भी बढ़ता है। हम बार बार किसानों को हर वीडियो में कहते हैं कि आप कॉपर की स्प्रे जो बढ़वार की स्टेज पे करें, बहुत अच्छा फंगीसाइड है।
और इसके उपयोग से बार बार हम ये भी कहते हैं कि इसके लॉन्ग टाइम रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो जो आगे आने वाली बिल्ट की समस्या है उसमें भी हमें 80-90% तक का जो सुधार है वो अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है सर। पैरा बिल्ट का जैसे ही हमने लंबे टाइम बाद कोई फार्मर पानी लगा रहा है तो उसको साथ के साथ फंगीसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, फंगीसाइड अगर आप कोशिश करें, एक अच्छा फंगीसाइड जो नीचे है ज़मीन में अगर पॉसिबल हो डालना चाहे फार्मर तो डलवाना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल रहेगी हम अगर, क्योंकि ये पहले जो खर्चा करवा रहे हैं वो कम पड़ेगा, लेकिन बाद में पैराबिल्ट आने के बाद में किसान की मेहनत बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी और खर्चा भी बढ़ेगा, नुकसान काफ़ी हो जाएगा। जी। तो जो किसान साथी अभी पानी लगा रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, नीचे फंगीसाइड जरूर डालें, भले ही कार्बेंडाजिम डालें, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब डालें या थाइफनेट डालें, इसका उपयोग जरूर करें। स्प्रे में कॉपर प्लस नैनो यूरिया।